हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त चप्पे चप्पे से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। सुमित के पास चलते हैं। सुमित तालकटोरा रोड से हमारे साथ हैं और सुमित क्योंकि डिफेंस भी कवर करते हैं। सुमित, 73वां गणतंत्र दिवस, और ये गणतंत्र दिवस कई मायनों में अपने आप में अहम है क्योंकि अमर जवान ज्योति का भी विलय किया गया है युद्ध समर स्मारक में जल रही ज्योति के साथ। और उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, शहीदों को नमन करेंगे, उसके बाद परेड शुरू होगी। तो सुमित, तैयारियों पे तो आप लगातार शुरू से बता रहे हैं सुबह से कि दिल्ली में क्या तैयारियां की गई हैं, लेकिन आज जब ये परेड हो रही होगी तो क्या उसमें और अहम देखने को मिल सकता है? देखिए गौरव, आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा क्योंकि आज ये इस बार का गणतंत्र दिवस ना सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लगातार 75 विमान देखेंगे जो इस समय बहुत ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 50 साल मना रहे हैं हम 1971 की जंग के, हमारा विजय दिवस या विजय पर्व। और दूसरा है कि 75 साल हो जाएंगे आज़ादी के, जिसको लेकर एक अमृत महोत्सव की तैयारी की गई, उसकी झलक देखी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा गौरव, वो होगा बिल्डिंग नेशन, यानी लगातार बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन की तरफ, यानी मेक इन इंडिया की जितने चीजें होंगी उनकी एक झलक दिखाई जाएगी, ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय करोड़ों हिंदुस्तानी है वो भी ये देखेंगे कि कैसे हमारा देश लगातार डिफेंस सेक्टर के अंदर अपने आप को मजबूत करता है। चाहे मेक इन इंडिया में हमारे मिसाइल्स हो, ब्रह्मोस हो, चाहे आप कह सकते हैं कि हमारे नए रडार सिस्टम्स हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको डीआरडीओ के या फिर दूसरी जगहों पर दिखाया जाएगा। यहां तक कि आप देखिए कि विक्रांत जो हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी खासतौर पे झांकियों में इंडियन नेवी की। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ना सिर्फ हमारे देशवासी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें देखेंगी कि भारत अपनी क्षमताओं को किस तरीके से बढ़ा रहा है और आज हमारी 50 साल पहले की जंग और आने वाले वक्त के चैलेंजेस को किस तरीके से काउंटर कर सकता है भारत, इन सब की झलकियां राजपथ पर दिखाई देंगी। बिल्कुल, और वो झलक जब दिखाई देगी तो वाकई हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा होगा। लेकिन जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की हैं, ये हम सब जानते हैं। 27,000 के करीब जवान बताए जा रहे हैं जो तैनात किए गए हैं, बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिए गए हैं और शायद एक अलर्ट भी था आतंकी हमले को देखते हुए। जरा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। और इस वक्त अगर आम दिल्ली वासी कहीं निकलना चाहे तो उसको किन चीजों से बचना चाहिए ताकि उसको दिक्कत ना आए, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, सिख फॉर जस्टिस ने जिस तरीके से हाल ही में धमकी दी थी, कल खुद जो सिख फॉर जस्टिस का हेड अपन वो अमेरिका में बैठकर जिस तरीके से इस अमृत महोत्सव में खलल डालने की कोशिश की बात कर रहा था, उसके बाद जो भी न्यू दिल्ली का इलाका है कि जहां से परेड होकर गुजरेगी उन तमाम इलाकों को पूरे तरीके से आम आवाजाही के लिए सील कर दिया गया है। तकरीबन 30,000 के करीब पुलिस के जवान इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। इसके अलावा 65 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, साथ ही जो परेड रूट होगा वहां पर जो भी 500 के करीब बिल्डिंग्स हैं उन सभी को सैनिटाइज कर दिया गया और सभी पर स्नाइपर्स की तैनाती कर दी गई है। ये ठीक पीछे तिलकमार्ग का रास्ता, और देखिए इसको किस तरीके से अब से कुछ देर पहले पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को भी पैदल तक जाने की इजाजत यहां नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो भी लोग परेड में शामिल होने के लिए जा रहे हैं या फिर जो लोग वहां पर शिरकत करने जा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए कुछ डू एंड डोंट्स को लेकर भी जगह जगह यहां पर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। तो तमाम जो भी एहतियात है वो फिलहाल जो खतरा है उसके मद्देनजर यहां पर बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा पहली बार ऐसा है कि जब ड्रोन्स के जरिए नजर रखी जा रही है और इसके अलावा खास तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, तकरीबन 500 के करीब ऐसे सीसीटीवी कैमरों को इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि फेस रिकॉग्निशन है कैमरे हैं, जिसमें अगर कोई भी संदिग्ध उन कैमरों के सामने से गुजरता है तो उसकी तुरंत पहचान कर ली जाएगी। तो तमाम सुरक्षा के लिहाज से जितने भी पुख्ता इंतजाम थे वो इस वक्त दिल्ली के चप्पे चप्पे पर खास तौर से राजपथ और जो परेड रूट है वहां पर रखे जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं जितेंद्र, लेकिन जल्दी से विवेक के पास जाते हैं। विवेक मिंटो रोड से हमारे साथ हैं। विवेक, देखिए इस बार भी जो गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा है और जिसका राष्ट्रपति ने भी कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन में जिक्र किया कि भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना से अभी भी हमारा संघर्ष जारी है। और कोरोना के चलते इस बार न केवल दर्शकों की संख्या जो राजपथ के दोनों तरफ मौजूद होते हैं वो कम की गई है, बल्कि तमाम तरह की अलग तरह की व्यवस्थाएं और चिकित्सा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो जरा बताइए, जहां पर आप हैं इस वक्त वहां से और क्या जानकारी मिल पा रही है? मिंटो रोड पर आप हैं, कनॉट प्लेस के बिल्कुल बगल में। बताइए इस वक्त वहां पर सुरक्षा के इंतजाम और कोरोना को लेकर क्या बदलाव इस बार दिखता है? देखिए गौरव, बात की जाए तो इस वक्त मिंटो रोड की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को रोक रहे हैं और बाकायदा वापस भेजा जा रहा है। जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए यानी कि दिल्ली पुलिस से है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है या फिर डॉक्टर है, उन्हें जाने की इजाजत जो है सीपी की तरफ दी जा रही है। ये वो जगह है जहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो भी बेहद करीब है। तो वहाँ पे जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी टिकट देखी जाती है कि आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो टिकट दिखाइए, उन्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी जा रही है। और जो लोग यहाँ पर बेवजह आ रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि
दिल्ली पुलिस यहाँ पर बाकायदा चेकिंग भी कर रही है और जिन पे शक होता है उनसे पूछताछ करती है, उनके कागजात जो है वो भी चेक किए जाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, ड्रोन अटैक की बात भी की जा रही है, उसको देखते हुए पुलिस ने अपने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह पर कुछ आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें बब्बर खालसा के, लश्कर तैयबा के जो आतंकी है उनके पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों से यह भी अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध अगर दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। तो साफ है कि पूरी तरह से कमर कस चुकी है पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान, और जगह जगह पर इसी तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। बॉर्डर्स पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं, वहां से कमर्शियल व्हीकल्स को आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ बिल्कुल और देखिए वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है जहां राजपथ के दोनों तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुछ दूरी पर जो चेयर्स लगाई गई हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं, लोग वहां पर आकर बैठना शुरू हो गए हैं। वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, यानी कोरोना का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सावधानियां बरती जा रही हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।